प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो वीडियोस आपके समक्ष पे तैयार किए जा रहे हैं वो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, समझें, पढ़ें और लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट्स वन वर्ड्स आंसर फॉर क्लास 12th बायोलॉजी, यानी एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। सबसे पहले, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है जो 23 पेयर्स में होती है। इनमें से जो 22 जोड़े अर्थात जो 44 होते हैं वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और ओनली वन पेयर अर्थात 23वां जो जोड़ा रहता है वह सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब फ्लावर का बीजांड वाला भाग हमेशा बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय वाला भाग फल बनाता है। फलों की जो बाहरी भित्ति रहती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीकी कायिक भ्रूण जनन कहलाती है और जीवन अवधि यानी जीवन काल यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि यानी लाइफ स्पॉन कहलाता है। नेक्स्ट लेसन है पुष्पी पादपों में जनन, यानी फ्लावर के 4 चक्र यानी जिनको हम व्हर्ल्स या भ्रमियों के नाम से जानते हैं। कैलेक्स यानी बाह्य दलपुंज, कोरोला यानी दलपुंज, एंडोशियम यानी पुंकेसर जो कि नर जननांग है और गाइनोशियम यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम हिंदी में स्त्री केसर या जायांग भी कहते हैं। ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में कई बार फ्लावर्स उत्पन्न करते हैं वो बहुवर्षीय शब्द से जाने जाते हैं। बीज के बाहरी आवरण को बीज चोल यानी बीज आवरण कहते हैं। जब कैलेक्स यानी बाह्य दल पुंजों के समान यानी कोरोला के समान होते हैं तो उन्हें दलाव, उस स्थिति को दलाव यानी पेटेलॉइड कहते हैं। और जब कोरोला यानी पंखुड़ियां यानी दलपुंज यानी पेटल्स कैलेक्स यानी सेपल्स के समान यानी बाह्य दलपुंज के समान होते हैं तो उनके लिए सेपेलाइड यानी बाह्य दलाव शब्द का उपयोग किया जाता है। बेट यानी चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले पॉलिनेशन को चिरोप्टेरिफिली कहा जाता है। निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी कहलाती है और निषेचन के बिना बने हुए फलों को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स यानी अनिषेक फल कहा जाता है। और अनिषेक जनन द्वारा बीज रहित यानी सीडलेस फल तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट लेसन है मानव जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय 24 यानी 24 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 96 स्पर्म्स बनते हैं, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। तो 24 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 24 गुणे 4 अर्थात 96 स्पर्म्स बनते हैं। मैमल्स में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है यानी निषेचन जो क्रिया होती है वह अंडवाहिनी में होती है जिसे हम निषेचन नलिका भी कहते हैं। ऊजेनेसिस यानी अंडाणु जनन के दौरान एक ओवम बनने में 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। अब उस पदार्थ का नाम स्पर्म लाइसिन है जो स्पर्म को ओवम में प्रवेश की सहायता के लिए स्पर्म में बनता है। अब ओवरी यानी अंडाशय अंग में कार्पस कैलोसम का निर्माण मानव में गर्भावस्था 270 से 280 दिनों की होती है। मानव के स्पर्म में 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। प्लेसेंटा से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम रिलैक्सिन है। कोलेस्ट्रम यानी प्रथम स्त्रावित दूध कहलाता है।
और मेनॉर्क oogenesis का बंद होना यानी अंडाणु जनन प्रक्रिया का बंद होने की विधि क्या मेनॉर्क कहलाती है। नेक्स्ट लेसन है जनन स्वास्थ्य यानी कम उम्र में विवाह और अशिक्षा, ये ऐसे कारण हैं जिनसे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती है। IUCD का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। माला एन एवं माला डी में एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन रासायनिक पदार्थ यानी जो कि हार्मोन्स हैं गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं। परिवार नियोजन को अब परिवार कल्याण नाम से जाना जाता है। इस नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब IUCD का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। STD का पूरा नाम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स का पूरा नाम AIDS यानी एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। नेक्स्ट अध्याय है वंशागति एवं जैव विविधता सहलग्नता यानी लिंकेज की खोज TH मॉर्गन ने की। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे को चुना। वंशागति का क्रोमोसोम यानी गुणसूत्री सिद्धांत सटन एवं वॉबेरी साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के 5 नियम प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम या जिसे पृथक्करण का भी नियम कहा जाता है। तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, फिर नेक्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सबसे लास्ट है सह प्रभाविता का नियम, कोडोमिनेंस का नियम। नेक्स्ट लेसन है वंशागति का आणविक सिद्धांत। तो रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स और स्ट्रक्चरल जीन्स को एक साथ लेक ओपेरॉन कहा जाता है। मैस्चर ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की। राइबोस शुगर 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा यानी पेंटोज है जो RNA में पाई जाती है। DNA हेलिकेज जो एंजाइम है जीन बॉन्ड को खोलने वाला एक एंजाइम होता है। DNA में 5C कार्बन परमाणु वाली शर्करा डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। नेक्स्ट लेसन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो रोगों का जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने दिया। मलेरिया पैरासाइट के वाहक का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस के लिए दी जाने वाली वैक्सीन DPT है। ओपियम का स्रोत अफीम यानी पेपेबर सोमनीफेरम है। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक रासायनिक पदार्थ का नाम निकोटिन है। चाय में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम कैफीन है। यदि हम चाय का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें डायूरेसिस रोग होने की भी शिकायत होने लगती है। कुनैन जो दवा है मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है जिसे सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। LSD के स्रोत का नाम क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधि विभ्रमक कहलाती है। नेक्स्ट लेसन है मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। तो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के नाम राइजोबियम है, नाइट्रोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, स्यूडोमोनास आदि है। माइक्रो एनिमल्स या खरपतवार के नियंत्रण को जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। सहजीवी जीवाणु यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोम है जो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में यानी नोड्यूल्स में पाया जाता है। असहजीवी जीवाणु का नाम एजिटोबैक्टर है। IPM का पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। पीड़क नाशियों के नाम है DDT, एल्ड्रेन, BSC, नीम में एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। फसली पौधों के साथ उगे अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं जिनका निराकरण
2,4-D या मेटाक्लोर या खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है या उनको उखाड़ कर जला दिया जाता है। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। नेक्स्ट लेसन है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव की हार्मफुल जीन्स को सही या यूजफुल जीन्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। इसके बाद ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजनस बेसिस के जोड़े का क्रम डीएनए चेन के दोनों छोरों यानी एंड्स से पढ़ने पर एक जैसे बेस पेयर प्राप्त होते हैं उसे पैलिड्रोम कहते हैं। किसी भी जीव या कोशिका की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्लोन कहलाती है। इसके बाद वेक्टर यानी वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट लेसन है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप यानी प्रथम पारजीनी फसल का नाम तंबाकू है। बीटी कॉटन में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्राई प्रोटीन है। इसके बाद निफ जीन्स राइजोबियम जीव में पाए जाते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक यानी पारजीनी गाय का नाम रोजी है। और इंसुलिन की दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट लेसन है ऐसे जीव का नाम कोयल है जो अपने अंडे दूसरे जीव के घोंसलों में देती है। जाति बहुरूपता हमेशा दीमकों में, चींटियों में और मधुमक्खियों यानी हनी बीज में पाई जाती है। सहोपकारिता का उदाहरण लाइकेन है और प्रोटो कोऑपरेशन का उदाहरण सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब है। हर्मिट क्रैब को साधु केकड़ा भी कहा जाता है। लाइकेन में सहजीवी रूप से एल्गी और फंगस पाए जाते हैं। लाइकेन में एल्गी और फंगस के मध्य सहोपकारिता प्रकार का संबंध पाया जाता है। वुडी यानी काष्ठीय आरोही पौधों को लियोनोस कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग यानी मुक्त प्लावी पौधे हाइड्रला है, शाल्विया है। एम्फीबियस प्लांट्स यानी उभयचर पौधे रेननकुलस और सैजिटेरिया है। न्यूमेटोफोर्स ये मैंग्रोव वनस्पति यानी दलदली पौधों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा में छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जिनका मुख्य कार्य है वातावरण से वायु का अवशोषण करना। नागफनी अर्थात कैक्टस जो कि एक जीरोफिटिक प्लांट्स है जिसमें स्टेम लीफ लाइक होता है एवं लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स यानी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। लास्ट अध्याय है इकोसिस्टम। कोई भी फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर्स से ही स्टार्ट होती है। फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो है यानी ऊर्जा प्रवाह वन वे डायरेक्शन में होता है। किसी भी फूड चेन में विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोरस आते हैं यानी जो फर्स्ट कंज्यूमर्स होते हैं यानी प्रथम शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद कार्निवोरस यानी मांसाहारी आते हैं जिसमें प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, तृतीयक मांसाहारी, चतुर्थक मांसाहारी ये अलग कंज्यूमर्स आते हैं और सबसे लास्ट में रहता टॉप कंज्यूमर्स। कई फूड चेन्स आड़े तिरछे तरीके से जुड़कर खाद्य जाल यानी फूड वेब बनाती हैं और एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को जाति कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।